हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एसएससी इंग्लिश सीरीज। आज की इस वीडियो में वर्ब के चैप्टर से ही कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। ये वो क्वेश्चंस है जो पहले के एग्जाम्स में कई बार रिपीट हुए हैं और इनके जैसे क्वेश्चंस, इन्हीं वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम्स के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। आई होप कि आपने हमारी लास्ट वीडियो जरूर देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। अगर वहाँ जाकर के नहीं देखना चाहते तो ऊपर शो हो रहे आई बटन पर टच करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आई होप कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें सो दैट आपको सभी अपडेट्स मिल सकें अर्लियर। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिलेटिव्स ऑफ द डिजीज्ड थ्रेटन टू अवेंज हिज डेथ। ये टेक्निकली और ग्रामेटिकली ओके सेंटेंस है, तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। तो इसका आंसर अगर मैं बात करूँ तो वो बनेगा हमारा नो एरर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल। यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू योर मेंटोर, या फिर नो एरर। यहाँ पर आपने ग्रेटफुल को देखा होगा, यानी कि हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि आपने अपने मेंटोर को लेकर के थैंकफुल होना चाहिए आपको। तो थैंकफुल के लिए अगर आपने कभी देखा हो तो ये वाला ग्रेटफुल यूज़ नहीं होता। ये वाला ग्रेटफुल तो ग्रेट की सेंस में यूज़ होता है। वहाँ पर जो ग्रेटफुल यूज़ होता है उसकी स्पेलिंग अलग होती है, GRATEFUL, दैट मीन्स थैंकफुल। तो यहाँ पर ये वाला तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये और यहाँ पर जो सही ग्रेटफुल आएगा वो GRATEFUL। ओके, कम टू द 19th क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन हम फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 36 तक यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। ड्यू टू द हैवी रेन द शिप ड्राउंड इन द मिडल ऑफ द ओशियन, या फिर नो एरर। एक बार फिर से देख लीजिए, ड्यू टू द हैवी रेन द शिप ड्राउंड इन द मिडल ऑफ द ओशियन, या फिर नो एरर। यहाँ पर जो वर्ब आई है ड्राउन, वो रॉन्ग पोर्शन है। मीन्स कि आपका सेकंड पोर्शन जो है वो रॉन्ग है इस क्वेश्चन के अंदर। ड्राउन का मतलब भी होता है डूबना, हालांकि यहाँ पर डूबने के लिए ही यूज़ किया गया है। बट जब कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट डूबता है, नॉन लिविंग से मेरा मतलब होता है कोई गाड़ी डूबती है, जहाज डूबता है, या कोई भी ऑब्जेक्ट हमने फेंक दिया वो पानी में डूब गया, नॉन लिविंग अगर वो होता है तो वहाँ पर सिंक वर्ब को यूज़ किया जाता है। तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे सैंक से, बिकॉज इट इज़ इन पास्ट फॉर्म। तो SANK इसकी जगह पर जो है वो हमारी सही ऑप्शन बनेगी। ओके, कम टू द 20th क्वेश्चन। यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक। यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक। तो मिस्टेक की यहाँ पर बात की गई है, डूइंग की यहाँ पर बात की गई है। तो स्टूडेंट्स आपको बता दूं मैं, मिस्टेक्स कभी भी डू नहीं की जाती, मिस्टेक्स हमेशा मेक की जाती हैं। मीन्स कि मिस्टेक करने की सेंस में हमेशा मेक को यूज़ करते हैं, तो फिर डूइंग को रिप्लेस कर देंगे मेकिंग से। तो यू आर ऑलवेज मेकिंग, यहाँ पर जो सही आपका आंसर होगा वो होगा मेकिंग। तो मेकिंग यहाँ पर इसकी सही सेंस बनेगी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं हर क्वेश्चन के साथ आपको सही जवाब भी दे रहा हूं, सो दैट अगर इन फ्यूचर ये चीज़ें आप फेस करते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकें। हालांकि जब भी ये क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शन ही पिक करनी है जो आपको ठीक लगती है, लेकिन आपको आंसर पता होना चाहिए, उसका जस्टिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन भी आपको पता होना चाहिए, सो दैट अगर इससे मिलता जुलता क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर आप फेस करते हैं तो आप उसको क्रैक कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द पॉइजनस गैसेज विल इफेक्ट आवर हेल्थ। तो फिर से लास्ट वीडियो में मैंने सेम टू सेम क्वेश्चन डिस्कस किया था। इफेक्ट जो होता है वो एक नाउन होता है, दैट इज़ वाई यहाँ पर वर्ब की अगर बात की जाए तो वर्ब यहाँ पर आएगी अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है इफेक्ट डालना। इफेक्ट अपने आप में नाउन है, इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना। तो पॉइजनस गैसेस, जहरीली जो गैसें होती हैं वो हमारे हेल्थ पर जो है वो प्रभाव डालती है, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे और अफेक्ट यहाँ पर इसी जगह पे आएगा। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द रेडियो इट कैन रेन दिस इवनिंग। रेडियो के हिसाब से इस शाम बारिश हो सकती है। स्टूडेंट्स आपको बता दूं मैं, ये टेक्निक आप समझ लीजिए, जब भी वेदर फोरकास्ट की बात की जाती है, मीन्स कि मौसम का जब अनुमान लगाया जाता है तो वहाँ पर हमेशा मे को यूज़ किया जाता है, कैन को नहीं। यहाँ पर कैन को यूज़ किया गया है, लेकिन जब भी वेदर फोरकास्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर हमेशा मे को यूज़ किया जाता है। तो ये कैन यहाँ से आपका हट जाएगा, आप इसको रिप्लेस कर देंगे। किससे रिप्लेस करेंगे? मे से। तो ये आपका रॉन्ग ऑप्शन है। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 23rd क्वेश्चन। द सर्वेंट हैंग द लैम्प ऑन द वॉल, नो एरर। द सर्वेंट हैंग द लैम्प ऑन द वॉल।
सर्वेंट ने दीवार पे लैंप टांगने की सेंस में यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हैंग्ड को रिप्लेस कर देंगे। हैंग्ड ये वाला ऑप्शन आपका रोंग है, ये एरर है आपका। हैंग्ड यहाँ पर नहीं आएगा, इसकी जगह पे आएगा हंग। हैंग वो बेसिकली दो तरीके से यूज की जाती हैं। हैंग की एक बार फॉर्म होती है हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, और दूसरी तरफ हैंग की फॉर्म होती है हैंग, हंग, हंग। जब फांसी पर कोई लटकता है तो उसके लिए हैंग्ड यूज़ किया जाता है, लेकिन जब कोई चीज़ वैसे खूंटी पर कोई चीज़ टांग दी या इधर कोई चीज़ टांग दी, टांगने की सेंस में हम लोग हैंग, हंग, हंग को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर पास्ट फॉर्म के तौर पे हैंग्ड को रिप्लेस कर देंगे हंग से, जिसकी स्पेलिंग होती है HUNG। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रेजिडेंट ओवरटेक्स इन बांग्लादेश, नो एरर। प्रेजिडेंट ने बांग्लादेश में ओवरटेक, तो ओवरटेक यहाँ पर ग्रामेटिकल बिल्कुल गलत है, तो ये वाला आपका एरर है, और ये एरर बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। ओवरटेक का मतलब तो क्या होता है, साथ में कोई गाड़ी चल रही है, आप उससे आगे निकल जाते हैं, उसको ओवरटेक कहते हैं। पैरेलल अगर कोई चीज़ आपकी है और आप उससे आगे निकलते हैं, दैट इज़ ओवरटेक। लेकिन जब किसी देश पर किसी ने कब्जा कर लिया या प्रधानमंत्री ने वहाँ का काम संभाल लिया, तो वो टेक ओवर होते हैं। तो इस ओवरटेक को हम लोग रिप्लेस कर देंगे किससे, टेक ओवर से। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 25th क्वेश्चन। आफ्टर राइजिंग द फ्लैग to inaugurate the sports meet, the chairman gave a long speech. Easy, very easy है ये। आफ्टर राइजिंग द फ्लैग, फ्लैग को राइजिंग नहीं किया जाता, फ्लैग को हमेशा होइस्ट किया जाता है, तो राइज की जगह पर होइस्टिंग आएगा। तो होइस्टिंग इज योर राइट आंसर एंड राइजिंग इज योर एरर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो भी टर्म्स स्टूडेंट्स आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ उनको आप लिख लीजिए, इन फ्यूचर ये चीज़ें आपके काम आती हैं। जब भी फ्लैग लहराया जाता है उसको हमेशा इंग्लिश में होस्ट कहते हैं, राइजिंग नहीं कहते हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर 26। Though the police tried all sort of method to elicit information from the public, they remained silent. तो पुलिस ने काफ़ी कोशिश करी इन्फॉर्मेशंस को लेकर के, लेकिन वो साइलेंट रहे। ये एक सेंस है सेंटेंस की। तो रॉन्ग पोर्शन यहाँ पर हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट इज योर रॉन्ग पार्ट। इलिसिट यहाँ पर नहीं आएगा। इलिसिट वर्ब का मतलब क्या होता है, इलिसिट का मतलब होता है अवैध, जो गैर कानूनी चीज़ होती है। लेकिन हम यहाँ पर इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन जब निकाली जाती है, इन्फॉर्मेशन जब ड्रॉ की जाती है या शेयर की जाती है, उसके लिए दूसरा एलिसिट होता है, उसकी स्पेलिंग थोड़ी सी अलग होती है इससे, दैट इज एलिसिट, दैट इज एलिसिट, ELICIT। तो ये हमारा इलिसिट यहाँ पर रॉन्ग है, तो ये आपका एरर बनेगा। उसकी जगह पर जो एलिसिट है उसका मतलब होता है किसी इन्फॉर्मेशन को बाहर निकालना, उसको लाइट में लेकर के आना। कम टू द क्वेश्चन नंबर 27। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे स्टूडेंट्स, और आप इनको साथ के साथ नोटबुक में ज़रूर नोट करें, ऐसी मेरी आपको सलाह है, सो दैट के फ्यूचर यूज़ आपका बन सके, आप इनको फ्यूचर में यूज़ कर सकें ईजिली जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है। तो चाहे तो खैर वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। इफ़ वी हैव नो डेफिनेट एम बिफोर अस, वी वुड ओनली वंडर अबाउट इट एमलेस परसूट एंड अचीव नथिंग। एक बार फिर से समझ लीजिए, इफ़ वी हैव नो डेफिनेट एम बिफोर अस, वी वुड ओनली वंडर अबाउट इन एमलेस परसूट एंड अचीव नथिंग। तो यहाँ पर आप किसको रिप्लेस करेंगे, आपने इस सेंटेंस को देखा और आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो वंडर यूज़ किया गया है दैट इज़ इन रॉन्ग सेंस। इसकी जगह पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वंडर। यहाँ वहाँ घूमने की बात होती है यहाँ पर, कि जिस इंसान के पास एम नहीं होता वो यहाँ वहाँ आवारा घूमता रहता है, उसको कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो उसकी स्पेलिंग जो होती है वो थोड़ी सी अलग होती है, ऐसे नहीं होती, दैट इज़ वंडर, आवारा घूमना। ओके, तो ये वर्ब्स में डिफरेंस होता है। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 28th क्वेश्चन। द स्ट्रीट्स आर सो वेट इट शुड हैव रेन लास्ट नाइट। द स्ट्रीट्स आर सो वेट इट शुड हैव रेन लास्ट नाइट। गलियाँ गीली हैं, शायद लास्ट नाइट जो है वो बारिश हुई हो। तो जब भी मैंने वेदर की थोड़ी देर पहले बात करी थी, तो मे को हम यूज़ करते हैं, लेकिन उसी अनुमान को, उसी पॉसिबिलिटी को अगर हम पास्ट में लेकर के जाते हैं, वो तो हुआ फ्यूचर का कि शायद बरसात हो सकती है। लेकिन अगर मैं कहूँ शायद बरसात हुई थी, तो उस सेंस में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, माइट का यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, किस चीज़ की बात करूँ,
इस सेंटेंस में शुड हैव को अगर मैं देखूं तो यहाँ पर इसकी सेंस नहीं बनती है, तो मैं शुड को हटा देता हूँ यहाँ से और यहाँ पर क्या आएगा, माइट। स्टूडेंट्स आप साथ के साथ चेक करें खुद को। कई बार कई सारे क्वेश्चंस में मैं थोड़ा सा बीच में गैप देता हूँ सो दैट कि आप खुद को चेक कर सकें और बताएं ज़रूर कमेंट करके कि आपने कितना स्कोर किया है। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 29। इंक्रीजिंग रेसिज्म एंड हेट क्राइम्स कास्टेड अ शेडो ओवर इलेक्शन। तो कास्टेड ये रॉन्ग वर्ड है यहाँ पर, क्योंकि कास्ट की जो थर्ड फॉर्म होती है वो कास्ट ही रहती है, कास्ट। तो ये फॉर्म प्रैक्टिकली और ग्रामेटिकली पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर इसको रिमूव कर देंगे और यहाँ पर जो कास्ट की थर्ड फॉर्म आएगी वो कास्ट इटसेल्फ ही आएगी। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 30। ही वॉज प्रेजेंट इन द कोर्ट टू गिव विटनेस। गवाही देने के लिए वो कोर्ट में प्रेजेंट था। अब गवाही के लिए क्या वर्ड यूज होता है वो समझ लीजिए। गवाही के लिए विटनेस की जगह पर हम लोग यूज करेंगे एविडेंस। विटनेस का मतलब होता है गवाह, ठीक है। ए पर्सन हु सीज अ क्राइम, उसको विटनेस कहते हैं। लेकिन गवाही के लिए, गवाही जो वर्ड होता है उसके लिए विटनेस वर्ड का यूज़ नहीं किया जाता, उसके लिए यूज़ किया जाता है एविडेंस वर्ड को। एविडेंस आपने सुना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, द रिपोर्टर वॉज अनेबल टू इलिसिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पुलिस। रिपोर्टर पुलिस से इंफॉर्मेशन निकलवाने में कामयाब नहीं रहा, वो अनेबल रहा। ओके, तो यहाँ पर इससे थोड़ी देर पहले ही हमने ऐसा ही एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जहाँ पर इलिसिट और एलिसिट में मैंने आपको डिफरेंस बताया था। इलिसिट, ये वाला जो इलिसिट है इसके बारे में मैंने बताया था, इसको बोलते हैं गैर कानूनी, जो चीज़ क्रिमिनल ऑफेंस, जो चीज़ें होती हैं जो लॉ के हिसाब से सही नहीं होती। लेकिन इन्फॉर्मेशन शेयर करना और इन्फॉर्मेशन बाहर निकालना, उसके लिए ये वाला इलिसिट नहीं होता, उसके लिए ELI वाला इलिसिट यूज़ किया जाता है। तो ये आपका रॉन्ग पोर्शन है, ये आपका एरर है। क्वेश्चन नंबर 32। द रिवर हैज़ ओवरफ्लोन इट्स बैंक्स। बिल्कुल सामने आपको गलती दिख चुकी है, ओवरफ्लो नहीं आएगा यहाँ पर आएगा ओवरफ्लोड। वो ओवरफ्लो का मतलब होता है ज़्यादा बहना। कोई चीज़ जब लिमिट से बाहर हो जाती है, जैसे पानी की बाल्टी का पानी जब नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है तो वो ओवरफ्लो होता है। तो ओवरफ्लो की जो थर्ड फॉर्म होती है, हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो उसकी थर्ड फॉर्म ओवरफ्लो नहीं होती है, वो होती है ओवरफ्लोड। लास्ट में क्या आता है, ED आता है। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। द यूनाइटेड नेशंस इंक्वायर्ड फॉर सीज फायर। यूनाइटेड नेशन ने सीज फायर के लिए, अब जब कोई आदमी किसी को या कोई संस्था किसी को बोलती है कि आप ऐसा कर लीजिए, तो वो उसको इंक्वायर नहीं करती, वो उसको अपील करती है। सीज फायर का मतलब होता है दो देशों के बीच में जो फायरिंग होती है उसको रोक देना। तो यूनाइटेड नेशन अगर किसी को बोलती है कि आप फायर ना कीजिए, तो वो इस बात के लिए इंक्वायरी नहीं करेगी, दैट इज़ अपील। तो इंक्वायर्ड यहाँ पर हमारा एरर है और यहाँ पर हम लोग जो यूज़ करेंगे वर्ड वो होगा अपील्ड, APPEALED, अपील्ड। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स हर्ड द अर्थक्वेक बट आई वॉज टोटली अनअवेयर ऑफ इट। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने अर्थक्वेक को सुना। अब यहाँ पर ही गलती सामने आ चुकी है। अर्थक्वेक कांट बी हर्ड, इट इज़ ऑलवेज फेल्ट। जब कोई भूकंप आता है उसको सुना नहीं जाता है, उसको फील किया जाता है। तो हर्ड को हम लोग रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पे आएगा फेल्ट। फेल्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को क्या करना, फील करना। तो फील करने के लिए फेल्ट, ओके, नॉट द हर्ड। कम टू द क्वेश्चन नंबर 35। I was laying down when the doorbell rang. No error. I was laying down when the doorbell rang. दिस इज 35th क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, लेइंग डाउन को लाइंग डाउन में रिप्लेस कर देंगे। आई वॉज लेइंग डाउन का मतलब तो लेटना होता है, व्हेन द डोरबेल रैंग। तब यहाँ पर इस लेइंग की जगह पर, इस सेंस में यानी कि लेटने के सेंस में, इसकी जो ING वाली जो फॉर्म होती है ले की, वो LAYING नहीं होती है, वहाँ से A रिमूव हो जाता है और LYING वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसकी फोर्थ फॉर्म यहाँ पर जो आएगी, इन्होंने जो रॉन्ग स्पेलिंग है, ये आपका एरर है, स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पर है और इसकी स्पेलिंग बनेगी LYING। कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। द आर्म वॉज सो बैडली इंजर्ड।
द आर्म वॉज सो बैडली इंजर्ड दैट ही मस्ट हैव इट एम्प्यूटेड नो एरर। तो यहाँ पर मस्ट हैव को हम लोग रिप्लेस कर देंगे हैड टू हैव में, क्योंकि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है और पास्ट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, पास्ट में जो फोर्स एक्शन होते हैं, हैव टू और हैड टू को हम लोग फोर्स एक्शन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि मुझे जाना ही पड़ेगा तो मैं वहाँ पर यूज़ करूँगा हैव टू, ठीक है, उस कंडीशन में हैव टू यूज़ किया जाएगा। बट यहाँ पर पास्ट फोर्स एक्शन है, जैसे पास्ट फोर्स एक्शन होता है तो वहाँ पर हैव टू की जगह पर क्या बन जाता है, हैड टू। तो फिर यहाँ पर आप मस्ट हैव को हटा दीजिए और यहाँ पर क्या आएगा, इसको रिप्लेस कर दीजिए हैड टू हैव से, हैड टू हैव, सो दैट इट कैन शो योर पास्ट फोर्स एक्शन। हैड टू हैव, हैड यहाँ पर दिखा रहा है पास्ट को और टू हैव यहाँ पर दिखा रहा है फोर्स एक्शन को, क्योंकि टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। एक और वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बनाएंगे, उसके अंदर भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम लोग, सो दैट कि ये टॉपिक आपका प्रिपेयर हो सके। सभी क्वेश्चंस के नीचे आप ईयर देख सकते हैं, ये सभी वो क्वेश्चंस हैं जो कभी ना कभी किसी न किसी एसएससी से रिलेटेड एग्जाम में आए हैं, चाहे वो टियर 1 हो, टियर 2 हो, CHSL हो, कई सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इन्हीं वर्ड्स के ऊपर बार बार क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।